राज्य कुंतलपुर की राजकुमारी विषाणी जब पैदा हुई थी, तभी एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की थी, जिस किसी से भी यह लड़की प्रेम करेगी वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। यह सब ढोंग है, मेरी बेटी पर कोई श्राप नहीं। लेकिन रानी डरी हुई थी। उन्होंने विषाणी को महल की ऊंची दीवारों में कैद कर दिया ताकि वह किसी से प्रेम ही न कर सके। विषाणी को जीवन भर महल में बंद रखा गया। उसे सिर्फ सेविकाएं और गिने चुने दरबारी ही देख सकते थे। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन किस्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक दिन महल में एक नया सैनिक आया, युवराज। वह बहादुर, तेज और आकर्षक था। विषाणी ने उसे पहली बार अपनी खिड़की से देखा और पहली ही नजर में मन उलझ गया। युवराज भी राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो गया। दोनों चुपके चुपके मिलने लगे। विषाणी ने कहा, अगर राजा को पता चल गया तो हमें जुदा कर दिया जाएगा। युवराज ने पूछा, अगर मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूं तो क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? विषाणी चौंक गई। उसे तांत्रिक का श्राप याद आया, जिससे यह प्रेम करेगी वह मर जाएगा। नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती, वह चिल्लाई और भाग गई। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए। विषाणी ने पहली बार किसी से प्रेम किया और उसी रात एक अनहोनी हो गई। अचानक महल में चीखें गूंज उठीं। सेवक दौड़ते हुए आए। युवराज अपने कमरे में मृत पड़ा था। राजा का चेहरा लाल हो गया। यह श्राप सच था? वह गुस्से से चिल्लाया। अब राजमहल में कोहराम मच गया। विषाणी को श्रापित मानकर उसे बंदी बना लिया गया। मंत्रियों ने कहा, अगर यह श्राप सच्चा है तो इस लड़की को इस राज्य से दूर कर देना चाहिए। लेकिन विषाणी चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने फैसला किया, इस लड़की को जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि यह फिर किसी से प्रेम न कर सके। सेनाओं ने विषाणी को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। अब वह अकेली थी, श्रापित थी और अपने प्रेम को खो चुकी थी। रात के अंधेरे में उसने एक आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मेरा प्रेम सच था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और यह कहते ही विषाणी खुद भी एक पहाड़ी से कूद गई। लोग कहते हैं कि उसके मरने के बाद वह श्राप टूट गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि आज भी कुंतलपुर के खंडहरों में एक साया भटकता है, एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी को पुकार रही है। कभी कभी प्रेम सिर्फ मिलन नहीं बल्कि त्याग की परिभाषा भी होता है।